आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड ईयर का टॉपिक, जो कि हमारा यूनिट 4 रहेगा। यूनिट 4 में हमको आज जो देखना है वो बॉडी लैंग्वेज का पॉस्चर, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मूव्स क्या होते हैं, गेस्चर क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या है, डूज और डोंट मैनरिज्म, एक टेबल मैनर के एटिक्वेट्स या फिर उसके मैनर किस तरीके से बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हमको इसमें देखना है। उसके अलावा फ़ोन और इंटरनेट के मैनर्स भी हमको देखने हैं। आज जो हमारा एजेंडा है मेनली जो हम जिसके फोकस करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म एजेंडा जो है उसमें आपको देखना है बॉडी लैंग्वेज को, मतलब शारीरिक भाषा में। कम्युनिकेशन पैटर्न हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें देखेंगे कम्युनिकेशन पैटर्न। कम्युनिकेशन पैटर्न में जो देखना है हमको कि हमारे कम्युनिकेशन पैटर्न में हम जो है कि नॉन वर्बल, वर्बल और साइलेंस होता है। और आज जो हमारा टॉपिक जो है हमको क्या पढ़ना है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। पर इससे पहले हमको देखना है कम्युनिकेशन पैटर्न को देखना है कि हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से हमको काम करना पड़ता है। तो हमारे इसमें क्या होता है, एक तो होता है नॉन वर्बल, दूसरा होता है आपके वर्बल और तीसरा होता है साइलेंस। नॉन वर्बल संकेत, वर्बल मतलब आपको जो बोलकर करने वाले हो, और साइलेंस मतलब चुप। मतलब आपके कम्युनिकेशन पैटर्न में क्या होती है, ये तीन चीज़ें होती हैं। एक जैसे नॉन वर्बल की बात करते हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, इशारों में किसी से बोल रहे हैं कि भाई दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल, कि भाई आप इशारे करो मत बोलो, तुम उंगली हिलाना, दैट इज ऑल्सो नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन का टाइप है एक। तो नॉन वर्बल वो होता है। वर्बल जो मैं अभी आपको करके बता रही हूँ, जो कर रही हूँ मैं अभी आपको बोल के जो चीज़ समझा रही हूँ, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और साइलेंस में क्या होगा कि एकदम आप चुप हो जाओगे। कम्युनिकेशन पैटर्न में ये तीन पैटर्न आपके देखने पड़ते हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमें देखना है। तो उसमें देखते हैं हम नेक्स्ट कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ स्पेस, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टचिंग, वोकल वेरिएशन एंड साइलेंस। शब्दों के बिना संचार, स्थान, इशारों, चेहरे की भाषा, स्पर्श, मुखर विभिन्नता, मौन के माध्यम से संचार किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसके बाद आप इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज एस्टिमेटेड NVC नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफन कन्वे द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन। मतलब 65% से भी ज़्यादा परसेंट क्या होता है आप नॉन वर्बल करते हो, बाकी क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आप जैसे देख रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात जो हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली वर्बल कम्युनिकेशन आपका होता क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज, उससे पहले हमको जानना पड़ेगा ना कि भाई एग्जैक्टली नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज आया कहाँ से है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जहाँ पे क्या करते हो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, इशारों से या कहीं स्थान पे या किसी चेहरे के एक्सप्रेशन से आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। जैसे अपन ने पढ़ा किस तरीके से आप खड़े हो, किस तरीके से आपका हाव भाव है, कैसा आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, एसेट्रा। साइलेंस भी इसी में ही आ जाता है आपके। ये सब चीज़ें जब आप एक चीज़ में आप इंक्लूड करते हो, वो चीज़ क्या हो जाएगी, इससे जब आप कम्युनिकेट करोगे वो कौन सा हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 65 और मोर, मतलब 65% से भी क्या है, ज़्यादा है। मतलब आपका मान लीजिए ना करते करते भी 80% तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं।
जो भी बातें करते हैं आप क्या करते हैं, नॉन वर्बल, मतलब आप सिर्फ इशारों में ही उस चीज़ को क्या कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। और दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन रहता है वो तो 20% या फिर 35%, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा आपका होता नहीं है। 35 या 35 से ज़्यादा, मैक्सिमम 20% ही आप क्या करते हो, बोल के किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो। तो यही चीज़ है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, 65% से ज़्यादा, या फिर मान लीजिए कि एग्जैक्ट फिगर लेते हैं तो 80% क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और 20% या फिर 35% से ज़्यादा, 35% या उससे कम जो भी होता है वो क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो यही है आपका कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। अब इसके अंदर जो हमको पढ़ना है आज, क्या पढ़ना है, ये भी इसका एक पार्ट है। अब देखते हैं इसके क्या क्या पार्ट है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स एंड साइन लैंग्वेज, प्लस शारीरिक भाषा, भाषा प्रतिरूप, सामीप्य भाषा और संकेत भाषा। अब जो आपको इसका देखना है, ये सब आपके अगले टॉपिक्स हैं जो हमको आज सिर्फ उसमें हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। पर इसके टाइप्स की बात करते हैं तो पहला टाइप आपका कौन सा है जो अपन का आज टॉपिक है, बॉडी लैंग्वेज। दूसरा क्या है आपका, फिर तीसरा क्या है आपका, और लास्ट क्या है आपका। ठीक है, ये 4 तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, मीन्स बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स एंड साइन लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके 4 तरह के टाइप्स हैं। उसमें जो आज हमको कवर करना है वो क्या करना है, आपको बॉडी लैंग्वेज को कवर करना है कि बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली होती क्या है। तो शारीरिक भाषा, जो आपके बॉडी से आपको जो चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो उसे क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अपन इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन in which physical behavior are used to express or convey the information such as behavior include facial expression, body posture, gesture, eye movement, touch and use of space। मीन्स शारीरिक भाषा एक प्रकार की अशाब्दिक प्रेषण है जिसमें शारीरिक व्यवहार सूचना को व्यक्त या व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह के व्यवहार में चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, हाव भाव, आंखों की गति या फिर स्पर्श और स्थान का उपयोग शामिल होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज में आपके चाहे फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे आपका पोस्चर हो, चाहे आपका गेस्चर हो, चाहे आई मूवमेंट हो, या तो चाहे आपका टच हो या फिर अपीयरेंस, ये चीज़ें आपका क्या करती है, बॉडी लैंग्वेज को बताती है कि ये आप फेस के थ्रू जो आप बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, पोस्चर जिस तरीके से आप खड़े हैं, गेस्चर आपके हाथों के हाव भाव क्या हो रहे हैं, आई मूवमेंट की आपका आई कांटेक्ट कैसा है, टच कि आप किसी को पर्सन को टच कर रहे हैं तो वो कैसा है, अपीयरेंस कि आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो चीज़ें कैरी की है अपने, तो वो उससे क्या होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से शो होता है। इसका एक फिगर देख लेते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये पर्सन है, ये हाथों से किस तरीके से इसने कपड़े पहने, ये सब इसमें शो कर रहा है। सेम ये बॉडी लैंग्वेज ये डिफेंसिव है कि वो अपने आप को बचा रहा है, एरोगेंस में बड़ा, वो अनॉयड की गुस्सा है, इरिटेड है या हैप्पी है, कंफ्यूज है, ये वरिड, ये सब चीज़ें क्या ये आपके बॉडी लैंग्वेज को शो करती है कि आप कैसे
सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो। भाई काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, बोल नहीं पाते हो किसी से, तो आप उससे क्या करते हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हो, उससे कम्युनिकेट ईजिली करते हो। अब आता है फेशियल एक्सप्रेशन। अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन एन इंटीग्रल बॉडी पार्ट and the expression of emotion. An accurate interpretation of its reply on the interpreting multi-sign in combination such as the movement of eye, eyebrows, lips, nose and cheeks in order to form impression of a person, moods and state of mind. मतलब क्या हो गया फेशियल एक्सप्रेशन? फेशियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्या आप अपने फेस में जो भी आपकी चीज़ें हैं, आई की बात करते हैं, आँखों की बात करते हो, आईब्रो की बात करते हो, नोज़ की बात करते हो, लिप्स की बात करते हो, चिक्स की बात करते हो, मतलब आपके फेस के जितने भी चीज़ें हैं उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर मैं खुश हूँ तो आपकी आंखों में कहते नहीं कि भाई हाँ ये बहुत खुश है, किस तरीके से पता चलता है वो खुशी, तो उसके आंखों में कहते हैं कि इसके आंखों में की चमक आ गई है, या उसके चिक्स कितने वो हो गए हैं, उसकी लिप्स की स्माइल आ जाती है। सेम आईब्रो की भाई बहुत गुस्से में है तो उसकी एक आईब्रो उठ जाती है, किसी की दोनों ही उठती है। नोज़ की भाई छी मुझे पसंद नहीं आता दैट कि नोज़ का इसमें यूज़ आ रहा है। लिप्स की मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, इरिटेटेड शो करना। चिक्स की भाई जब खुश है तो आपके चिक्स इसमें शो होते हैं। तो इन शॉर्ट के फेशियल एक्सप्रेशन में आप क्या करते हो, इन चीज़ों के थ्रू क्या करते हो, सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो आईज हो, चाहे वो आईब्रोज हो, चाहे वो नोज़ हो, चाहे लिप्स हो या चाहे चिक्स हो, कुछ भी हो। इससे क्या करते हो कि जब आप कम्युनिकेट करते हो उससे क्या होता है, सामने वाले को इजीली पता चल जाता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आप उस चीज़ से इरिटेट तो नहीं हो रहे हो, आप उस चीज़ को सुनकर खुश हो गए, दुखी हो, वो सब क्या होता है इन चीज़ों से पता इजीली चल जाता है। और ये आपका माइंड का स्टेट, मतलब आपका दिमाग में जो चल रहा है वो इजीली क्या करता है, बता देता है। एक कहावत है कि इंसान के दिमाग में जो भी होता है या फिर कुछ भी करते हैं या फिर कुछ भी चल रहा होता है वो उसकी आंखों से क्या होता है पता चल जाता है। तो वही चीज़ की क्यों, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं कि भाई आपके फेशियल के एक्सप्रेशन जो शो होते हैं तो वो चीज़ क्या होती है आपके इजीली शो हो जाती है। फेशियल एक्सप्रेशन के जैसे देखते हैं, ये जो जैसे ये लड़की है कि खुश है तो पूरे इसके लिप्स कर रहे हैं, गुस्सा है तो उसके चिक्स को फुला दिया है इसने, विंक कर रही है मतलब आंख मार रही है, बोर हो रही है, इंडिफरेंस है, बहुत खुश है, इसको भूख लग रही है या फिर जीप निकल रही है, ये सब क्या शो कर रहा है, ये इसके फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। जैसे कि ये भी देख सकते हो कि अगर किसी इंसान, कोई इंसान है जो न्यूट्रल है, मतलब कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपके, कुछ शो ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को। हैप्पी है तो किस तरीके से, सरप्राइज है तो किस तरीके से, फियर है, डर है तो क्या शो कर रहा है, डिस्गस्ट है कि भाई हाँ ये कितना गंदा है वो चीज़, गुस्से में है तो क्या चीज़ उसकी, जैसे देख रहे हो कि इसके लिप्स भी शो कर रहे हैं, इसकी आईब्रोज भी उठ रही है, ये सब क्या होता है। और सिर्फ सैडनेस में भी ये चीज़ आपकी क्या हो गई कि उसका जो फेस है वो एकदम ढल सा गया, आंखों के एकदम आंखें दुखी सी दिख रही है। वही चीज़ होती है कि फेशियल एक्सप्रेशन यही चीज़ शो करते हैं आपकी लाइफ में कि आपका अभी किस तरीके का मूड है, मीन्स आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, वो आप इजीली किसी के फेस के हिसाब से पता कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट देख रहे हैं हम वो है गेस्चर। और गेस्चर इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल communication or non-vocal communication in which a visible bodily action communicate particularly messages either in a place of or in the conjunction of with speech. Gesture include movement of hand, face और other part of the body। मतलब एक इशारे को गैर मौखिक संचार के रूप में है जिसमें दृश्यमान शारीरिक क्रियाएं विशेष संदेश या भाषण के साथ संयोजन करती हैं। इशारों में हाथों का, चेहरे का या शरीर के अन्य हिस्सों की गति शामिल होती है। ठीक है, गेस्चर क्या हो गया आपका,
फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं गेस्चर, आपका हाव भाव। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाव भाव। गेस्चर क्या शो करता है? तो गेस्चर क्या चीज़ शो करता है कि आपका हैंड का मूवमेंट, मतलब हाथ में कि रुक जा, क्या चल रहा है, समझ में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, इसमें शो होती है। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या था, अपन फेस के हर एक हिस्से को देख लेते हैं, और फेस में क्या है कि भाई हाँ ना, ये चीज़ें, ये चीज़ क्या शो करती है, आपके गेस्चर को शो करती है कि आपका फेस क्या चीज़ हो रहा है। और आप कहते हैं कोई भी बॉडी के अदर पार्ट्स भी ऐसे कुछ शो करते हैं। मतलब बॉडी के अदर पार्ट्स, जैसे मैं खड़ी हूँ तो ये सब चीज़ें क्या है आपके, कि अगर कोई गुस्सा है तो कुछ लड़कियां हैं या फिर कोई इंसान किसी को बुलाना चाहता है, भाई हाथ पैर नहीं यूज़ करके वो यूं करके अपने पैर छप छप करता है, या फिर किसी को मारना हो तो पैर से फुटबॉल जैसे खेलते हो, वो चीज़ सब क्या होती है, आपके अदर बॉडी पार्ट्स भी इसमें क्या शो होते हैं। मीन्स आपका गेस्चर क्या, या हाव भाव जिसको कहते हो आप, वो क्या होता है, किससे चीज़ शो होता है, हैंड से। रुक जाओ, क्या चल रहा है, क्या हुआ, दिमाग है कि नहीं है, पागल है कि, ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं, आपके हैंड के मूवमेंट्स को शो करती हैं। सेम फेस में हाँ ना, क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या होती है कि फेस से अकॉर्डिंग पे आती है। और अदर बॉडी पार्ट्स क्या, अदर बॉडी के अदर पार्ट्स भी क्या काफ़ी इस चीज़ के बारे में शो करते हैं कि भाई अगर अभी चल क्या रहा है इंसान के लाइफ में। तो ये चीज़ आपको नॉर्मली समझ में आ गई होगी। ये जो चीज़ें अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या अगर नॉर्मल लाइफ में खुद यूज़ करते हो उन चीज़ों को, आज कभी आप जैसे इन टॉपिक को पढ़ेंगे, आप खुद अपनी लाइफ में नोटिस कीजिएगा कि आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, और ज़्यादा बोलते हो या फिर इन चीज़ों को यूज़ करके आप कम्युनिकेट करते हो, वो चीज़ भी क्या कीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा। मीन्स कि बॉडी लैंग्वेज हमारी लाइफ की सबसे अहम चीज़ होती है कि हम जो बोलते हैं, हम जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, मेनली बॉडी लैंग्वेज शो करते हो। आप चाहे बोल भी क्यों ना रहो, जैसे आज मैं बात करती हूँ, मेरी बात करती हूँ, आज मैं से बोल भी रही हूँ, तो मेरे क्या चल रहा है, हाथ के मूवमेंट्स भी इक्वलाइज चल रहे हैं, मेरे पैरों के मूवमेंट्स भी क्या कर रहे हैं, इक्वलाइज चल रहे हैं। वो सब चीज़ें क्या होती है, आज के डेट में आपके बॉडी लैंग्वेज को शो कर रही है। वही चीज़ अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके गेस्चर के अपन देख लेते हैं, जैसे कि प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। एक जो आपके जो बोल नहीं सकते उनके लिए क्या ये चीज़ अच्छे से शो होती है। सेम अगर अपन देखते हैं, जैसे ये अपन देख रहे हैं गेस्चर 1 की, थम्स अप, विक्ट्री का साइन, ये इस तरफ है, ये मुक्का मार दूंगा, ये सब चीज़ें आप जो आप नॉर्मल लाइफ में इमोजीज शो करते हो ना, आपके इमोजीज होते हैं, उसमें आपके जो हैंड्स के मूवमेंट्स शो करते हो, वो सब क्या है, गेस्चर के उसमें ही आपके आते हैं। और जो नॉर्मल इमोजीज होते हैं, जैसे कि एक बात बताती हूँ, आपका इमोजी होता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इमोजी है, कोई हंस रहा है तो यहाँ से आंसू निकलते हुए हैं, वही चीज़ है आपके कि इमोजीज में जितने भी होते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। गेस्चर में जैसे आपके जितने भी हाथ के मूवमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें आपके किस में शो होगी, गेस्चर के अंदर शो होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है पोस्चर, कि शारीरिक मुद्रा आपकी आप किस तरीके से खड़े हो, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो। अ पर्सन बेसिक पोस्चर कैन कैरी द डाइवर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर स्टेट बीइंग ऑफ कॉन्फिडेंस, सबमिसिवनेस एंड रिएक्शन टू सर्टेन सिचुएशन। किसी व्यक्ति के मूल मुद्रा कुछ स्थितियों में उसके आत्मविश्वास की विनम्रता और प्रतिक्रियाओं के बारे में विविध जानकारी ले सकती है। मतलब आपका क्या हो गया, गेस्चर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट, पोस्चर। आप किस तरीके से, जिस तरीके से मान लो कोई इंसान एकदम कोई इंसान यूँ करके खड़ा है, मतलब वो क्या है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। कुछ इंसान यूँ कर रहा है,
क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब उसके जो हाथ के मूवमेंट्स है या वो जिस तरीके से खड़ा है, वो कैसी नर्वसनेस के भी कोई है कि जो सिर्फ नीचे देखने का काम कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो उसे सबमिसिवनेस, ये चीज़ सबमिसिव मतलब उसके नीचे अंडर में किसी के गुलाम बना के रखने के जो बात करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें शो होती है। मीन्स पॉस्चर क्या होता है, जो कि आपके बॉडी को देख के, मतलब आपकी पूरी बॉडी को देखकर कॉन्फिडेंस या फिर आपके कॉन्फिडेंस के अलावा आपकी सबमिसिवनेस या आप कितने फियरफुल हो या मतलब एंग्री, ये सब चीज़ें कौन शो करता है, पॉस्चर शो करता है। मतलब आपके रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो चीज़ भी मेनली जो बात करते हैं हम रिएक्शंस की, वो सब किस में शो होता है, आपके पॉस्चर में शो होता है कि भाई किस तरीके से इंसान खड़ा है, किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है सामने वाले की उसमें, तो वो सब क्या होता है पॉस्चर में आपके आ जाता है कि मतलब आपका पॉस्चर क्या चल रहा है, तो उससे भी सामने वाले को क्या करते हैं, इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि पॉस्चर की बात करते हैं, जैसे ये लेडी जो है एकदम सीधी से खड़ी है तो कितनी वो कॉन्फिडेंट है, थोड़ा बैकवर्ड खड़ी है तो यार थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में शो कर रही है, जो है कि भाई टेंशन में नर्वस है वो। और जो लास्ट वाली जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट से फर्स्ट जैसे देख रहे हैं, उसमें वो क्या करे, सबमिसिवनेस, भाई बहुत डरी हुई है कि वो कुछ भी होगा तो मैं कर लूँगा, वो चीज़ आ जाती है। फिर और ये भी देख रहे हैं जैसे कि कितने सारे पॉस्चर्स दिखाएं कि भाई कितना कोई कॉन्फिडेंस है, कोई क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें क्या शो कर रही है, इसमें इजीली शो कर दी है। फिर आई कांटेक्ट की बात करते हैं, आपके आंखों का संपर्क, कि since the visual sense is dominant for the most people, eye contact is a especially important type of non-verbal communication. The way you look at someone can communicate many things including interest, affection, hospitality and attraction. मतलब चूंकि अधिकांश लोगों के लिए दृश्य भावना प्रमुख है, नेत्र संपर्क का एक विशेष रूप महत्वपूर्ण अशाब्दिक संचार है। जिस तरीके से आप किसी को देखते हैं रुचि के साथ, स्नेहता के शत्रुता या आकर्षण सहित कई चीज़ों को संवाद कर सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट है इसमें पॉस्चर हो गया, मतलब आपकी फुल बॉडी की बात कर ली मैंने, गेस्चर के आपके हाथ और उसकी बात कर ली, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर ली मैंने। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट की बात करते हैं। आई कांटेक्ट की मेरी जो आंखों से जो मैं कांटेक्ट सामने वाले मेरे, मतलब मैंने कहा कि मैंने कोई मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको लगातार फेस मतलब आंखों से लगातार करें तो कितनी कॉन्फिडेंट है, या फिर इसमें आप जो मेनली शो करते हो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करते हो, आपको उसमें कितना इंटरेस्ट है। होता नहीं है ऐसा कि भाई कोई किसी से आई कांटेक्ट करता है, मतलब कोई आई कांटेक्ट मीन्स किसी को देख रहा है यार वो बहुत सही लग रहा है, ये चीज़ भी क्या होती है इसमें इंक्लूड हो जाती है कि मीन्स आपका इंटरेस्ट। अगर आपका कोई दुश्मन है उसको किस तरीके से देख रहे हो, कोई फ्रेंड है कि उसको किस तरीके से, मतलब शत्रुता जिसको आप हिंदी में बोलते हो, दोस्ती, रुचि, ये सब चीज़ों को क्या कर रहे हो आप आई कांटेक्ट के थ्रू शो करते हो। भाई कोई दोस्त होता है तो आप उसको किस तरीके से देखते हो, कोई दुश्मन है तो उसको किस तरीके से लुक करते हो, इंटरेस्ट है किसी में कि भाई वो लड़का या वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, वो चीज़ आप उसका जो शो कर रहे हो, वो सब चीज़ें किस में होती हैं आपके आई कांटेक्ट में इजीली शो हो जाती है। मतलब वो आपके कोई सामने वाला कितना अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है आई कांटेक्ट से पता चल जाता है। मतलब यार किसी ने आपको लाइन मारी है, नॉर्मल लैंग्वेज की बात है, लाइन मार रहा है तो आपकी आंखों के ऑटोमेटिकली सामने वाले की लड़की की जो आंख होती है वो झुक जाती है, या फिर अगर वो उस लड़के के टाइप है, या फिर अगर दूसरी बात करते हैं कि भाई अगर लाइन मार रहा है उसको गुस्सा है तो जाके चपेट मार देगी। तो ये चीज़ें क्या होती है आपके आई कांटेक्ट से इजीली क्या होती है समझ में आती है। कि मान लो कि लड़के ने वो लाइन मारी और उसको गुस्सा आ गया तो सबसे पहले क्या आंखों में देखेगी, फिर बाद में जाके वो चपेट धर देगी उसके। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आई कांटेक्ट के अंदर आपको
शो हो जाती है कि भाई सामने वाले का आई कांटेक्ट किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि बात करते हैं, ये बंदा है जो सामने सामने आएगा, कितना कॉन्फिडेंस है कि उसको जॉब के लिए या फिर उस जगह किस चीज़ के लिए जा रहा है वो। और ये देखिए दूसरा जो देख रहे हैं कि वो ये लड़का एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई किसके थ्रू करोगे भाई, सामने लोग कैसे पता चले गुस्सा है कि क्या है, तो वो आई कांटेक्ट से इजीली इसमें पता चल जाता है। अब आता है टच, शारीरिक स्पर्श। तो टच इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रेफर्स टू द वे इन विच पीपल एंड द एनिमल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट वाया द सेंस ऑफ टच। कि शब्द स्पर्श का अशब्दिक संचार है जो उन तरीकों को संदर्भित करता है जिससे लोग या जानवर स्पर्श की भावना के माध्यम से संवाद करते हैं और बातचीत करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इसका अगर डेफिनेशन से समझ में आ गया टच होता क्या है। टच, किसी को छूना। हमारी लाइफ में हम नॉर्मली कोई दूसरी दोस्त से बात कर रहे हैं तो उसको कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं, या उसको मारना हो तो हाथ से चपेट मार देते हैं। वही सब चीज़ें क्या होती है, टच शो करती है कि इसमें क्या करते हो आप, चाहे जानवर हो या इंसान हो, वो सब क्या करते हैं, टच का इजीली नॉलेज रखते हैं। आज के डेट में इंडिया में या फिर कहीं भी बात करते हैं हम, टच दो तरीके के होंगे। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह के टच होते हैं। कि ये जो टच होता है, मतलब ये दो तरह के जो टच देखने मिलेंगे। पॉजिटिव कि भाई आप जब किसी फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपका हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी किसी भी जो आपके रिलेटिव्स की बात करते हैं, इनसे जो आप नॉर्मली बात करते हो, नॉर्मली जो हाथ हेलो, हाय हेलो जो होता है और वो चीज़ करते हो, वो सब चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव। भाई आपको जब फील होता है कि हाँ वो जो मेरे को टच कर रहा है वो सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें क्या हो जाए, अगर सही टच मतलब आपको कि भाई हाँ ये मुझे गलत तरीके से टच नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें क्या होती है, सब पॉजिटिव टच में आ जाती है। बट जब बात करते हैं हम नेगेटिव टच की, नकारात्मक टच की बात करते हैं, तो मेनली इसके कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होता। आज के डेट में तो आपके रिलेटिव्स भी ये चीज़ें इसमें आ ही जाते हैं, या फिर काफ़ी केसेस ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पेरेंट्स की बात होती है, फादर होते हैं वो भी इस चीज़ का ये भी चीज़ कर लेते हैं। वही चीज़ें जो मेनली आपकी बात करते हैं नेगेटिव टच की, जो एग्जाम्पल कह सकते हो बेस्टली, तो रेप। कि भाई कोई किसको किस तरीके से गलत टच कर रहा है या जो भी है, वो सब चीज़ें किस में आती है, आपके टच के अंदर आती है। कि भाई सामने वाले के टच पे ही इंसान को क्या समझ में आ जाता है कि वो सही है या गलत है। तो वो चीज़ क्या होती है, आपके टच के अंदर इजीली आपके आ जाएगी। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट फोटो जो नेगेटिव टच की बात आ रही है कि वो किस तरीके से एक लड़की को पीछे से पकड़कर गलत तरीके से उसके साथ काम करने की सोच रहा है, वो चीज़ क्या होता है, टच में आ जाता है। और ये धीरे धीरे दोस्तों के बीच में जो एक नॉर्मल मीट हो रही है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये टच के दो तरीके होते हैं। फिर आपके अपीयरेंस मतलब आकार, whether you are speaking to one person face to face or the group of meeting, personal appearance and the appearance of the surrounding convey non-verbal stimuli that affects the attitude or even emotions toward the spoken words। चाहे आप व्यक्ति या आमने सामने या बैठक में एक समूह से बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत उपस्थिति या परिवेश की उपस्थिति अशब्दिक उत्तेजनाओं को व्यक्त करते हैं जो कि व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक की भावनाओं को भी बोले गए शब्दों की ओर से। अपीयरेंस का मतलब आप समझिए क्यों,
लास्ट जो देखा हमने अपीयरेंस की बात करते कि जिस तरीके से आपका क्या होगा क्लॉथिंग सेंस होता है, या आप किस तरीके से आपके अपने आप को किसी के सामने शो कर रहे हो, ये सब क्या आता है आपके अपीयरेंस क्या आता है। कि जैसे कि अपन बात करते हैं कि कुछ बच्चे हैं आते हैं क्लास में अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं पर उनके बात करने का ढंग और वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो वो उसका अपीयरेंस क्या होता है दिमाग में, यार क्या बंदा है यार, कोई मतलब नहीं है, कपड़े वपड़े अच्छे पहन लेता है पर बोलने के 1% ढंग नहीं होते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल लाइफ में क्या होती है बोली जाती है कि आप किसी को या फिर कोई एक बंदा है भाई जिसके कपड़े अच्छे नहीं है, जैसे नॉर्मली पहन रखा है, पर वो आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है या जिस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक आया, हेलो सर कैसे हैं आप जी, एक तरीके से पोलाइटनेस जो आपके एक सामने वाले को अपीयरेंस हो रही है कि आप किसी को देखकर कह रहे हो कि भाई हाँ ये बंदा जो है बहुत सही है, वो चीज़ भी क्या होती है अपीयरेंस के अंदर आपके इजीली आ जाती है कि आप स्पोकन वर्ड्स के साथ में बोले जाने के साथ अपने आप को क्या सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आज कॉलेजेस में या फिर स्कूलों की बात करते हैं, स्कूलों में क्या होता है आपके डिबेट शोज होते हैं, फैशन शो की बात कर रहे हो तो अपन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि फैशन शोज होते हैं, उसमें क्या मैटर करता है, एक फैशन शो में एक मॉडल के लिए क्या मैटर करता है, वो किस तरीके से दिख रहा है, वो चीज़, वो सब चीज़ें क्या होती है आपके अपीयरेंस में आती है। आज आप किसी भी हीरो हीरोइन को पसंद करते हो तो रीज़न क्या है कि भाई वो कितना अच्छा है, क्या उसके कपड़ों के लुक्स हैं, वो किस तरीके से वो सामने वाले के प्रति मतलब सामने वाले के प्रति अच्छा है या क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। तो वो सारी चीज़ें क्या आपके अपीयरेंस में शो होती है। अब कोई है कि भाई 2 लाख की राडो की घड़ी या फिर आप रोलेक्स की घड़ी पहनकर आता है पर उसके जो कपड़े होते हैं वो कोई मतलब के नहीं होते, मतलब सामने वाले को देखकर ही पता नहीं, मतलब 50 लाख के उसने मतलब कह लीजिए कि भाई 50,000 की उसने ड्रेस पहन रखी है, कोई भी पर्सन है 50,000 की या कोई अच्छी कंपनी की बीइंग ह्यूमन की, या फिर अगर आप बात करते हो कि पोलो की शर्ट पहन रखी है या टी शर्ट पहन रखी है और फिर सामने आके वो जो उसकी हरकतें होती है वो बिल्कुल बेकार सी हो, तो वो चीज़ भी क्या होती है, वो चीज़ भी इंसान क्या करता है, भाई यार क्या बंदा है, ये चीज़ आपके इजीली आ जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज में अपीयरेंस भी एक मैटर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेडी किस तरीके से खड़ी है, किस तरीके से कपड़े हैं और क्या है, सेम यहाँ पे हॉस्पिटलिटी, इनसिक्योर, एग्रेसिवनेस, ये सब इसमें जो आपके शो हो जाता है। ये आप कपड़े किस तरीके से पे, किस तरीके से आप खड़े हो, ये सब आपके इसमें शो हो जाता है। तो हमने अभी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पहले हमने पढ़ा फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा हमने पढ़ा गैस्चर, तीसरा हमने पढ़ा पोस्चर, चौथा हमने पढ़ा आई कांटेक्ट, पांचवा हमने पढ़ा टच, और लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे, अपीयरेंस। ये सारी चीज़ें क्या है, क्या शो करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ही क्या करती है, शो करती है। मीन्स कि ये चीज़ें जो होंगी अगर आपकी लाइफ में, ये अगर ये फेशियल एक्सप्रेशन किससे शो करता है, बॉडी से, गैस्चर किससे होता है, बॉडी से, पोस्चर किससे होता है, बॉडी से, आई कांटेक्ट बॉडी का पार्ट है, टच बॉडी में होता है, और अपीयरेंस भी किसमें शो होती है, बॉडी से ही होती है। तो वो जो लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हो, वो जो लैंग्वेज आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन से, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। तो ये इसके टाइप्स थे, ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट था। हमारा रेफरेंस के हमने कहाँ से टॉपिक्स लिए हैं, और आपको अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेल आईडी आप इस पर मेल कर सकते हो।